Question number 79, B part. Cash sales 20% of total sales. Credit sales 4,50,000. Gross profit 25% on cost. तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे गिवन है तो कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, और सेल्स पे गिवन होगा तो सेल्स पे कैलकुलेट होगा, और अगर मेंशन नहीं होगा कुछ भी तो सेल्स पे कैलकुलेट होता है हमेशा। फिलहाल यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। ओपनिंग इन्वेंट्री 37,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,12,500। तो यहाँ पर हमने टोटल सेल्स को एक्स लेट कर लिया और कैश सेल्स जो है 20% ऑफ टोटल सेल्स, तो एक्स का 20% यानी x/5। ये हमारा कैश सेल्स आ गया। फिर टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स हमें 3 लाख गिवन है, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो x इक्वल्स टू हमारा आ गया 3,75,000। तो x हमने टोटल सेल्स को एज्यूम किया था, यानी टोटल सेल्स हमारी आ गई 3,75,000। इसके बाद जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है वो कॉस्ट पे गिवन है, लेकिन और कॉस्ट हमारे पास है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को वाई लाइट कर लिया मैंने। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वाई का 25% मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो मेरा आ गया y/4। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को वाई लाइट किया था, और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट y/4। कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स RFO जो मैंने पीछे कैलकुलेट किया 375। यहाँ से कैलकुलेट किया तो y की वैल्यू 3 लाख आ गई, तो y हमने CORFO को लेट किया था। अब एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग होल डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया आपका एवरेज आ गया 75,000। फिर आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो CORFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 3 लाख और एवरेज इन्वेंट्री आपका 75,000, 4 टाइम्स। इस तरीके से आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे गिवन था और कॉस्ट गिवन नहीं थी, तो वाई लेट करना पड़ा। कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स गिवन थी और टोटल सेल्स हमारे पास थी नहीं, तो उसको एक्सलेट करना पड़ा। उसके बाद टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स इक्वल टू क्रेडिट सेल्स हमने पुट कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 ऑफ रैक्स लिमिटेड कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन एक्सपेंसेस हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। ये आपका चेंज इन इन्वेंट्री आपको बता ही रखा है, 50,000 है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नीचे नोट्स टू अकाउंट में दिख रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री 125, 1,25,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 75,000। फिर इसके बाद अदर एक्सपेंसेस का नोट्स टू अकाउंट है। तो अदर एक्सपेंसेस में आपका कैरिज इनवर्ड और मिसलेनियस एक्सपेंस है। इसमें से जो कैरिज इनवर्ड है वो आपका जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का हमें मालूम कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या है, तो वो हम इनडायरेक्ट ही एज्यूम करेंगे। और हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 80 में। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री तो आसानी से मिल जाएगी। नोट्स टू अकाउंट में ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री होल डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो एवरेज इन्वेंट्री तो हमें वहां से मिल गई। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ये मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो कंपनी बनाती है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो टर्म्स वही रहती हैं, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाता है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है वो चेंज इन इन्वेंट्री में कवर हो गई। परचेजेस दो टाइप की होती है, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल की परचेज जो होती है वो आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में कवर हो जाती है। फिलहाल इसमें रॉ मटेरियल है नहीं, इसमें जो कंपनी है वो प्रोसेसिंग का काम नहीं करती है, डायरेक्टली परचेज करके सेल करती है, क्योंकि सिर्फ इसमें स्टॉक इन ट्रेड ही है, अदर टाइप का स्टॉक है नहीं। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये टाइप्स के स्टॉक नहीं है। तो थोड़ा सा रिव्यू करवाने के लिए बता देता हूँ, वैसे इसमें नहीं है। चेंज इन इन्वेंट्रीज में आपको वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड का लेना होता है, रॉ मटेरियल का नहीं लेना होता, क्योंकि रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वो सब हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में होता है। वो एक्सपेंसेस जब शुरू होते हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जब एक्सपेंसेस शुरू होते हैं तो उसमें सबसे पहले वही होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो उसमें रॉ मटेरियल का स्टॉक कवर हो जाता है और रॉ मटेरियल की परचेज कवर हो जाती है। उसके अलावा बाकी परचेज एरी और बाकी स्टॉक का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यहाँ आएगा, चाहे नेगेटिव फिगर हो चाहे पॉजिटिव फिगर हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेने होते हैं। तो फार्मूला वही है, लेकिन उस फार्मूले को कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री को चेंज इन इन्वेंट्रीज बना दिया गया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम छांट के लिख देंगे, परचेजेस वैसे ही हैं। अगर इसमें रॉ मटेरियल वाला पार्ट और होता तो एक और हो जाता कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस। और अगर इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड की तो है ही खैर, और फिनिश गुड्स की भी होती तो वो भी इसी में कवर हो जाती, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। फिलहाल ये वो सब नहीं है, सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही फॉर्मूला है
बस थोड़ा पुटअप दूसरे तरीके से कर दिया गया है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को चेंज इन इन्वेंट्री में कवर कर लिया गया है। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड को तो वैसे ही रखा गया है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी वही रखा गया है। बेसिकली ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को इकट्ठे करके चेंज इन इन्वेंट्रीज की फॉर्म में शो कर दिया है। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे, चाहे नेगेटिव फिगर आए चाहे पॉजिटिव फिगर आए, ठीक है। इसके बाद तो ये तो हमारा कॉस्ट CORF हो जाएगा। कितना आता है देखते हैं चलिए। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज हमें गिवन है 50,000 का। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हमें गिवन है 3 लाख का। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमें गिवन है उसमें हमारा नोट्स टू अकाउंट में कैरीज इनवर्ड्स अदर एक्सपेंसेस के अंदर। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस के अंदर होते हैं और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर होते हैं। अगर कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L की बात करें तो उनका नोट्स टू अकाउंट हमें देखना पड़ता है, तो वहाँ पर हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 3,65,000। इसके बाद एवरेज इन्वेंट्रीज हम ले लेते हैं। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्रीज है 125, 1,25,000। क्लोजिंग है 75,000 होल डिवाइड बाय 2। 1 लाख आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो CORFO अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो CORFO है आपका 3,65,000 अपॉन में 1 लाख, यानी कि 3.65 टाइम्स आपका आंसर है। बोले भाई क्लियर है?